है। तो मैं अरविंद, आरकेएस एम्प्लॉय यूनियन का प्रधान। तो ये हमारी सारी यूनियन जो है पीछे खड़ी, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें आईटी सेक्शन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है, डार्क रूम असिस्टेंट है, क्लास 4 है। तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 2016 में 39 आदमियों को रेगुलर पे स्केल दिया गया। उसके बाद 2019 में दोबारा आईजीएमसी में ही एक को रेगुलर पे स्केल दिया गया। 2021 में हमारे 8 साल पूरे हुए हैं गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो हमारे को रेगुलर पे स्केल देना था वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी इसी रेगुलर पे स्केल के लिए लड़ाई चल रही है। और गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जो कि फरवरी 2022 में हुई थी उसमें अप्रूव्ड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और अभी दिसंबर 2023 में भी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई, उसमें भी अप्रूव्ड है। बट फाइल गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट में घूमते रहती है और अभी तक आईजीएमसी को कोई उसका चिट्ठी नहीं आई है, कोई जवाब नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया वहाँ। और हमारी स्ट्राइक जो है 14 तारीख से रेगुलर चल रही है। कहाँ पर पे चढ़ा हुआ है? जिस तरह से आप बोल रहे हैं गवर्निंग बॉडी से ये पास हो चुकी है, तो कहाँ पर पे चढ़ा हुआ है जिसके कारण आपको ये सुविधा नहीं मिल रही? ये जो पे चढ़ा हुआ है ये है हेल्थ बीमा फाइल सेक्रेटरी लेवल पे, और वो वहीं पे घूमे जा रही है। अभी हम कपरेट जी से भी मिले तो उन्होंने भी फाइल का पता किया, तो एक स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं कि उनके पास है, दूसरे बोलते हैं कि उनके पास है, बट वो फाइल का पता लग नहीं रहा है कहाँ पर है। इस बाबत आप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से मिले, कुछ बातचीत? देखिए, हम इस बीच सीएम सर से कोई 3-4 बार मिल चुके हैं। हम सेक्रेटरीट में भी मिले और उनके रेजिडेंस पर भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, जैसा कि हमने जुलाई 2022 में हड़ताल का किया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। बट आज तक वो काम हमारा नहीं हुआ है, इसीलिए हमें दोबारा से स्ट्राइक पे उतरना पड़ा है। सर, 8 महीने आपको आश्वासन को हो चुके हैं। हाँ जी। उसके बावजूद भी आपका काम नहीं हुआ। अगर अभी भी आने वाले समय में नहीं होता है तो क्या ये जो 2 घंटे की हड़ताल है ये आगे आने वाले बड़े आंदोलन में तब्दील हो सकती है क्या? ये देखिए, निश्चित ही बड़े आंदोलन में तब्दील होगी। जैसा कि हमने मीडिया में भी बताया था कि कल से हमारी जो स्ट्राइक है वो 8 से 12 बजे तक रहेगी। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम इसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। कितनी आपकी संख्या है जिनको रेगुलर पे? हमारी 55 की संख्या है जिसको अभी रेगुलर पे स्केल नहीं मिला है। कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पर जो प्रभावित हो रही है जिसमें? देखिए, इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कैश काउंटर है, हमारे आईटी सेक्शन है, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में है एम्प्लॉयज़, एमएस ऑफिस में है लगे हुए, और बाकी और डिपार्टमेंट्स में भी है। मतलब आईजीएमसी के हर डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और केएनएस तक हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। और यहाँ सारी सुविधाएं जो है केएनएस और आईजीएमसी की वो ठप पड़ी हुई है अभी। मैं मीरा शर्मा आईजीएमसी में कार्यरत हूँ। 15 साल हो गया मैं यहाँ पे काम करते हुए, अपनी जनता की सेवा करते हुए 15 सालों से हम अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब उम्मीद की किरण जागी फिर वो बुझ चुकी। अभी तक वो किरण हमारे सामने जागी भी नजर नहीं आ रही है। क्या डिमांड्स मैम जो हमारी काली बिल्ली लगा के हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे 8 साल हमें कंप्लीट हो गया आरकेएस में, 2 साल ऊपर हो चुके हैं। रेगुलर पे स्केल हमें नहीं दिया जा रहा है। हमारे ही ब्याह पे टांडा में मिला और हमारे ही ब्याह पे नहान पे भी मिला। 39 एम्प्लॉयज़ को हमारे आईजीएमसी में पे स्केल मिला और 2019 में भी एक एम्प्लॉय को रेगुलर पे स्केल मिला। जब हमारी बारी आई तो हमारी फाइल इधर से उधर ही घूम रही है। आज 2 साल हो गए हमें घूमते हुए। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इतनी कम सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। सरकार सबको कुछ ना कुछ दे रही है, लेकिन जब हमारी बारी आई शायद सरकार तक शायद हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है।